ये कहते हैं बेटा बेटी बराबर है। क्या बेटा बेटी बराबर है? नहीं। क्यों जनक, बेटा बेटी बराबर है? नहीं, बराबर है कहाँ है? घर के अंदर, लेकिन घर के बाहर बेटा बेटी बराबर नहीं होने चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है अगर बेटी स्वतंत्र कर दी जाएगी तो जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, नारी को स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो वो बिगड़ने की संभावना 100% बढ़ जाती है, क्योंकि बेटी का कोई परिचय नहीं होता। बेटी जब छोटी होती है तो पिता के नाम से जानी जाती है, जब विवाह होता है तो पति के नाम से जानी जाती है, और जब वृद्धा हो जाती है, पति नहीं रहता, तो पुत्र के नाम से जानी जाती है। इसीलिए प्रार्थना की गई तो कहा गया जय जय गिरि पर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ा नैन माता, जगत जननी दामिनी दुती गाता। जनक, वैसे तो बेटा एक कुल को धन्य करता है और बेटियां 2 कुलों को धन्य करती हैं, लेकिन आज समाज में ये बात बहुत बिगड़ चुकी है। तुम और बेटियों की बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बेटी पर हमें विश्वास है, जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल को भी धन्य करेगी, और जिस कुल में इसका ब्याह करोगे उस कुल को भी धन्य करेगी। और तुमको एक दिन स्वयं कहना पड़ेगा पुत्री पवित्र किए कुल दो, आयुष्मती भव सौभाग्यवती भव, ले जाओ। आशीष दिन सखी अरतानी, निजी समाज ले गई सयानी। आइए आइए गाइए। मिले खुनिया भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारा नाशम विधाय तनुदयते विवेका। ये हमारे पूज्य पितामह हैं। पितामह माने हमारे बाबा। बाबा कैसे लगते हैं? ये मेरे पिताजी के सगे मामा हैं। मेरे पिताजी का नाम जमदग्नि जी, मेरे पिताजी के सगे मामा हैं। इनकी बड़ी बहन जिनका नाम था सत्यवती, मेरे बाबा ऋचिक को ब्याही थी, तो मेरे पिताजी के सगे मामा हैं, मेरे ये पितामह हैं। ये हमारा इनका संबंध है। लेकिन आप लोगों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। क्या किया? राजाओं के यज्ञ में नरबली की प्रथा थी, इन्होंने नारियल की उत्पत्ति करके नरबली की प्रथा समाप्त की। नारियल देखा? नारियल इन्होंने बनाया, इनको देख लीजिए। ब्रह्मा जी ने फसल के रूप में गेहूं बनाया, धान जैसी फसल हमारे बाबा ने बनाई। ब्रह्मा जी ने दूध देने के लिए गाय को उत्पन्न किया, भैंस भेड़ बकरी हमारे बाबा ने बनाई। नए स्वर्ग की रचना की, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, बिना शरीर का त्याग किए ब्राह्मणत्व की प्राप्त की। एक बार जोरदार ताली हमारे बाबा के लिए होनी चाहिए। वाह, बाबा सभी प्रकार की कुशलता है। भार्गव, आज मिथिला में पाकर आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ अपने नाती से मिलकर। धर्मात्मा राम पौराणिक कथाओं के माध्यम से जिन परशुराम जी की प्राय चर्चा किया करता था, आज वो आपके सम्मुख है। तुम दोनों क्षत्रिय कुमार अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। मेले दो भाई, बाबा ये आजान बाग उन्नत ललाट महोरस महेश्वर, जिनकी वक्र ब्रोनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास, किंचित कुंचित के रात पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कम मुकंठ चारु कपोल तुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज, मानो अमानिशा का वक्ष तल विदीर्ण कर दो युगल भास्कर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदनी कालिंदी भानुजा मुरारी काय काली माललामवारी धारणी, यमुना सा श्यामलांग श्री विक्रय, अलकनंदा भगवती भव्या पूर्ण तोया भागीरथी, गंगा सा गौरांग श्री विक्रय, ये की यमुना, ये भक्ति की गंगा, आप ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज प्रयाग, व्यासपीठ पर याग बल्कि जी, अच्छे वट के सदस्य मेरा कृतित्व एवं व्यक्तित्व हम जानना चाहते बाबा। कौशिक कुंवर रावरे कौन? इन बालकों को देखकर मेरी वाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? भार्गव, ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। श्याम वर्ण का बालक, इसका नाम राम, और जो गौरांग वर्ण में उपस्थित है इसका नाम लखन। तो राम लखन दशरथ के बेटा। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक कशनाथना अरिष मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। ले जाइए बाबा। बाहों बिलो
कही जनक सुनाए, यही कारण मही प्रभु आए। भगवान इन समस्त राजाओं के उपस्थित का इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण है। कौन सा कारण है, शीघ्र बताओ। जो अजगो था गुरु शंकर का, हाँ हाँ ये शक्ति भयंकर का, जिसमें थी अब तक छिपी हुई भीषण दैत्यों की भाग्य हार। सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार था यही मेरे संरक्षण में। सीता अनन्य थी भक्तन में, अंतिम दिन अजगर टूट गया। क्या कह रहे हो जनक? दसी सीलिए भीड़ भाड़, दसी सीलिए भीड़ भाड़। सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। क्या कह दिया? सुनत बचन प्रियनक निहारे, देख चाप खंड मही डारे। महान शोक, महान शोक, महान शोक। महात्मा दधीच का स्थित मारक, आर्यावर्त का गौरव, सनातन का पोषक, हमारा प्यारा गुरुबंधु आज संसार से टूट के इस संसार से चला गया और कार्य सिद्ध हो जाने के पश्चात तूने धरती में डला दिया। महान क्रोध, महान शोक, महान शोक। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा। किससे थोड़ा मेरे गुरुदेव भगवान त्रिम्बक के पावन पिनाक को देख दिखाओ। कुछ लिबू बुहर से मन माए। तब बिलो के लोग सब जान जाने की वीर, हृदय न हर्ष विकास कट बोले श्री रघुवीर। हे देवता, श्री शिव जी के पावन पिनाक को दो खंडों में परिवर्तित करने वाला आपका कोई एक दास है। सुनो। नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा भी होगा, और जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र हैं ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह कार्य यही कर सकता है। आयसो का कहिए कि न मोही बार बार बिनबो मोही तो। दशरथ नंदन राजकुमार राम, क्या कह रहे हो? जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण यही करवा रहे हैं? देखो बेटा, तुमको पता नहीं है, ये कोई साधारण धनुष नहीं टूटा जो आज टूट गया कल नया बन जाएगा। मेरे गुरुदेव के हाथ में रहने वाला पावन पिनाक था। तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला दांत होगा, तुम्हारे गुरु जी की वस्तु तोड़ने वाला तुम्हारा दांत हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब तुम्हारे गुरु जी की वस्तु तोड़ने वाला तुम्हारा दांत नहीं हो सकता, तो मेरे गुरु जी की वस्तु तोड़ने वाला मेरा दांत कैसे हो सकता है? दांत और दांतिया राजाओं के यहाँ महाराजाओं के यहाँ हुआ करते हैं। हमारे आश्रमों में सेवक होते हैं। सेवक कैसे होते हैं? सेवक सेवक तो जो करे शिव पाई, करके कर करिए लगा।
सेवा धर्मो परम गहनम योगिना अभिगम्य। संसार में सबसे कठिन धर्म सेवक का धर्म है, सेवा का धर्म है। योगियों के लिए अगम है सेवक वो जो करे सेवकाई, की है अरि करनी तो करे लड़ाई। सुनहु राम दशरथ नंदन राजकुमार नाम तुमने माहिष्मति नरेश कृतवीर के पुत्र कार्तिवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम सुना होगा। तुम्हारे 2 ही भुजाएं हैं, उसकी 1000 भुजाएं थी। शहीद भुजाओं के मस्तक इसी परस से उतारा था। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, इसलिए मेरा निर्देश है तो बिलगाओ धनुष तोड़ने वाला समाज में उपस्थित है, या तो वो समाज से अलग हो या समाज उससे अलग हो, ऐसा नहीं किया गया। तुम्हारे जी हैं सब राजा। सोने मुने बचन लखन मुटकाने गोरे पर तू अपमान। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनुष तोड़ा सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा सो बिलगाओ बिहार समाजा। और अगर ऐसा न हुआ तो न तुम्हारे जई हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य अच्छा दंड विधान है और अच्छी न्याय संहिता है कि अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। मेरा ध्यान आपकी घोषणा की ओर चला गया। सुनो राम जय शिवधनुष तोड़ा सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा। तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान हमारा बैरी है। मैं विचार ये करने लगा कि जब ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, गुण दोष में संसार है, तो फिर धनुष तोड़ने वाले की समता सहस्त्रबाहु से कैसे की जा सकती है? और अगर समता की भी जाए तो समता गुण और दोष के आधार पर होती है। और सहस्त्रबाहु की ओर मेरा जब ध्यान गया तो सहस्त्रबाहु को दोष के रूप में स्वीकार किया गया और धनुष तोड़ने वाले को गुण के रूप में स्वीकार किया गया। कारण सहस्त्रबाहु को संतों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को संतों ने स्वीकार किया है। तो फिर एक चरण कहता है संत हंस गुण कहीं पे परिहरी, वार विकार समता का मानक गुण और दोष के आधार पर भी नहीं हो रहा है। पंडित जी प्रणाम। क्रोध बहुत है, कहीं क्रोध के कारण समता तो नहीं हो रही है। ये दिव्य सिद्धांत कहता है क्रोधी सम कामी हरि कथा ऊसर बीज भय फल जथा। पंडित जी बहुत से धनुषियां मैंने तोड़ी, जब बहुत तोड़ी तब दर्शन नहीं हुए। आज एक टूटा प्रदर्शन हो रहा है। कारण क्या है? क्या धन पर ममता? और अगर है इसका हेतु क्या है जानना चाहता हूं।